हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? आरडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। अब हेलो एल्केन का रासायनिक गुण में मैं पिछले लेक्चर आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ। प्यारे बच्चों, उसमें OR द्वारा प्रतिस्थापन, जिसमें NaOH के साथ रिएक्शन पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे RO Na के साथ रिएक्शन पढ़े थे। फिर उसके बाद पढ़े थे प्यारे बच्चों KCN के साथ रिएक्शन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे AgCN के साथ अपक्रिया। किसके साथ प्यारे बच्चों? AgCN के साथ अपक्रिया सिल्वर साइनाइड। किसके साथ प्यारे बच्चों? सिल्वर साइनाइड। तो चलिए ध्यान से देखें, लिखेंगे डैश CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसके द्वारा प्रतिस्थापन CN समूह हो गया था। CN समूह ने प्यारे बच्चों NC समूह लिख दीजिएगा। NC समूह, NC समूह, NC समूह द्वारा प्रतिस्थापन, NC समूह द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए देखें, हम लोग क्या काम करेंगे। RX क्रिया प्लस AgCN के साथ कराएंगे। किसके साथ? AgCN के साथ, AgCN के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या ध्यान देना है आपको? आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर X समूह को, मतलब हाइड्रोजन समूह को कौन हटाएगा? हाइड्रोजन समूह को हटाने वाला है NC। कौन हटाएगा? NC। ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों एक बात हमारे याद रखिएगा, जहां पर Ag आ जाए, Ag, जो औरतें होती हैं वो अपने पति को क्या बुलाती हैं? Ag। Ag मतलब, Ag मतलब ए बे गधा। ठीक है, Ag बे मतलब ए बे गधा। सुनो जी, सुन बे गधा, ऐसा होता है। तो जहां Ag शब्द आ गया वो बड़ा खतरनाक शब्द है प्यारे बच्चों। Ag जब आ जाएगा, जान लीजिए बांध इतना मजबूत बना लेगा कि उसको जाने ही नहीं देगा। Ag इधर है, ये कोई पत्नी का कौन बात टाल सकता है भाई? Ag कोई भी नहीं टाल सकता है। जहां प्यार से बुलाएं Ag इधर आइए, तो कदाचित कोई बुलाए तुम जा सको, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम पक्का आ जाओगे। तो चलो देखो ऐसा क्यों होता है, समझ जाओगे अभी तुम लोग भी। देखो अब क्या ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अब तुम्हें पता है कि ये जो Ag है वो C के साथ जुड़ा है, मतलब Ag किसको बुलाया जा रहा है? C को। तब यार बच्चों कदाचित, मतलब ऐसा कभी संभव है क्या कि C चला जाए, C को पुकारा जाए Ag और C भाग जाए? ऐसा कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। मतलब C जाएगा ही जाएगा नहीं। तब जाना किसे पड़ेगा रिएक्शन के लिए? मजबूरन इसे जाना पड़ेगा जन को। अब यानी जाएगा और इस C को क्या कर देगा प्यारे बच्चों? मतलब इस X को हटा देगा। अब इस X को हटाएगा तो यहाँ से X हटेगा प्यारे बच्चों, वहां जाके जुड़ेगा कौन? तो N जाके जुड़ेगा प्यारे बच्चों। अब क्या है कि अब C बाहर निकल जाए, क्योंकि भाई जब बुलाया गया तब C नहीं, या C नहीं गया। जब भाई ठीक है बुलाया गया, जो भी काम था काम हुआ कि ठीक है जाओ। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि ये जो C है, ये C अटैक नहीं करेगा, ये तो बंधा है। यहाँ जाके N अटैक करेगा। N जब अटैक करेगा तो जब N ऐसे रिवर्स होके जाने लगेगा तो उसके साथ साथ C भी पलट के जाने लगेगा। तो क्या बन जाएगा बताइए? RNC। क्या बन गया? RNC। ऐसे पलट के वो भी जाने लगेगा RNC। प्लस Ag के साथ कौन आ जाएगा? AgX। ये है आपका प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड। इसको सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। ये तभी संभव है जब Ag होगा, तभी वहां पर कौन अटैक करेगा? N। Ag होगा तो प्यारे बच्चों N अटैक करेगा। ठीक है, और ये क्या है? एल्किल, एल्किल आइसो, एल्किल आइसोसाइनाइड। और क्या है? सिल्वर हाइलाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे
हम इसके एग्जाम्पल में बताया था प्यारे बच्चों, आर के स्थान पे दो ही चीज आपको रखना है। आर के स्थान पर प्यारे बच्चों दो ही चीज आपको रखना है। कौन कौन सा बताइए? एक CH3 रखना है और एक C2H5। एक CH3 रखना है, एक C2H5 रखना है, और कुछ रखना है नहीं आपको। चाहे देखिए CH3 यदि रखेंगे तो क्या हो जाए, और X का चाहे Cl रखिए, चाहे Br रखिए, चाहे I रखिए, तीनों में से कोई रख सकते हैं। F नहीं, F रिएक्शन नहीं करता उतना फास्ट। यहाँ हो जाएगा CH3 Cl प्लस AgCN फॉर्मेशन। और ये होता है प्यारे जो एल्कोहलिक विलयन होता है इसका। कैसा विलयन होता है? एल्कोहलिक। कैसा विलयन लेंगे प्यारे जो? एल्कोहलिक, मतलब एक्वस। अब बताइए रिएक्शन क्या होगा? अब यहाँ पर ACl हटेगा, कौन जुड़ेगा? CN जाके वहां जुड़ेगा NC। तो बताइए, तो हो जाएगा CH3 NC प्लस AgCl। यार जो NC समूह द्वारा प्रतिस्थापन है, तो यहाँ से N ही तो Cl को हटाएगा, तो NC हो जाएगा। इसका नाम क्या बताइए? इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सिल्वर साइनाइड। और ये क्या है? मेथिल आइसो साइनाइड। और क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। समझ में आप लोगों को प्यारे बच्चों कैसे रिएक्शन हुआ? तो आप लोग परेशान मत होइए। देखिए हमारा हम लाइव क्लास लेने वाले हैं संडे को शाम 4 बजे। शाम 4 बजे संडे को, इस संडे को हम लेंगे लाइव क्लास शाम 4 बजे प्यारे बच्चों। उसमें हम पढ़ाएंगे वन शॉट रिवीजन उपसहयोगी यौगिका। तो आप लोग जुड़ना ना भूले प्यारे बच्चों। आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी लोग इस चैनल से जुड़े, अपने अपने दोस्तों से भी बोलिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और बोलिए कि इस चैनल से जुड़े और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से करें प्यारे बच्चों। तो आने वाला है शाम 4 बजे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और है, मैं अभी CH3 रखा ना प्यारे बच्चों, मैं बोला था आपको दो चीज रखना है, एक CH3 एक C2H5। अभी तो मैं CH3 रखा हूं और C2H5 रख रहा हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, C2H5 प्लस Br, C2H5 Br प्लस AgCN। इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड बनेगा क्या बताइए? आपको पता ही है क्या बनने वाला है? C2H5NC प्लस AgBr। ये बताइए क्या हो गया? एथिल नाम, एथिल आइसो साइनाइड। ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। समझ में आया प्यारे बच्चों किस तरह से रिएक्शन हुआ आप लोगों का? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एग्जांपल करा दे रहा हूं। आर का स्थान पे मैं बोला तो दो ही चीज रखना है, एक CH3 और एक C2H5। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जब हम RX की क्रिया KCN के साथ कराते हैं तो बनता है RCN प्लस KX, और जब हम क्रिया कराते हैं RX की, जब हम RX की क्रिया कराते हैं AgCN के साथ तो बनता है RNC प्लस AgX।
ऐसा क्यों पूछा जाएगा, ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयनिक बांध। मतलब के और सीएन के बीच यहाँ पाया जाता है आयनिक बांड, और यहाँ एजी और सीएन के बीच पाया जाता है सहसंयोजी बांड। तो प्यारे जो आयनिक बांड है कमजोर होता है, तुरंत टूट जाएगा और जाके वहां सी अटैक कर जाएगा। लेकिन एजी और सीएन के बीच पाया जाता है सहसंयोजी बांड जो कि मजबूत होता है, वो बांड जल्दी टूटता नहीं प्यारे चो, तो सी जाके वहां अटैक नहीं कर पाता। उसका बांड उसको एजी सी को पकड़ा रहेगा तेज से, जब सी जा ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन करने के लिए कौन जाएगा, एन जाएगा, क्योंकि भाई रिएक्शन के लिए जल्दी हो रहा है, एक्स बुला रहा है आइए आइए हमें हटाइए आइए हटाइए, तो हटाएगा कौन। अब वहां सी या तो एन हटाए, भाई काम है तो सी का हटाना जाके, लेकिन सी तो बदा है खुद बेचारा, तो कौन जाके हटाएगा, मजबूरन एन जाके हटाएगा, भाई तुम हटो चिल्ला क्यों रहे हो मैं ही आ रहा हूं। तो वहां पर बन जाता है आर एन सी। ऐसा क्यों होता है पहले तो लिख देंगे क्योंकि के तथा सीएन के बीच, के तथा सीएन के बीच आयनिक बंध पाया आयनिक बंध पाया जाता है। लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि एजी तथा सीएन के बीच सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो प्यारे जो जवाब आप दे लेंगे, यदि पूछेगा ऐसा क्यों होता है तो आप ऐसे ही जवाब दे दीजिएगा जैसे मैं किया हूं, तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऐसे ही जवाब देना है। ठीक है प्यारे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट बताते हैं। चलिए देखिए अब आगे अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे जैसे ओ एन ओ समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ओ एन ओ समूह डैश ओ एन ओ समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होगा, ध्यान से देखिए आप लोग प्यारे जब हम आर एक्स की क्रिया, जब हम आर एक्स की क्रिया के एन ओ टू के साथ कराते हैं, इसको कहते हैं एल्कोहलिक विलयन लेते हैं। यार जो के एन ओ टू, के एन ओ टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं के ओ एन ओ, दो ओ है तो इसका बांड ऐसे बनता है प्यारे के एन ओ। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, अब हमको पता है कि यहाँ पर एक्स को हटाएगा कौन, एक्स को हटाना है, ओ एन ओ को जोड़ना है, एक्स को हटाना है, ओ एन ओ को जोड़ना है। तो चलिए देखे, तो एक्स को हटाइए हो जाएगा आर, और जोड़ना किसे है, ओ एन ओ को, बचेगा क्या बताइए, बच जाएगा के एक्स। अब चलिए नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है, इससे तो परिचित है, कहते हैं ना प्यारे जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो चलिए आप लोग संघर्ष करेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ होगा नहीं, तो संघर्ष करते रहिए। देखिए क्या हो आपका एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, और ये क्या है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। अब यहां पर जो बना प्रोडक्ट का नाम बताइए, इसका नाम होगा एल्किल नाइट्राइट।
एल्किल नाइट्राइट प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम, इसका नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइलाइड, पोटेशियम हाइलाइट। समझ में आया पा रहे जो किस तरह से रिएक्शन आपको कराना है, परेशान नहीं होना है, एकदम लाजवाब तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। आप लोग केवल पढ़ते रहें, अब मेहनत करते रहें। अभी इसके बाद मैं जो प्रश्न लाऊंगा उस रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, और क्या होता है जब रहेगा, कन्वर्जन रहेगा, इस टाइप के प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाला हूं प्यारे बच्चों। मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, पूरे एकदम तबाही मचा देंगे क्वेश्चन करके हम लोग। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो हो जाएगा जैसे CH3Cl। अरे भाई एग्जाम्पल के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं भाई, क्या मैं बताइए। मैं तो दो ही चीज तो आपसे मांग रहा हूं, क्या, एक CH3 रखिए और एक C2H5 रखिए। मर्जी है तो रखिए, नहीं मर्जी है तो मैं रख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा क्या कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, KNO2। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। अरे भाई CH3ONO प्लस KCl, इसका नाम होगा मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। और ये क्या नाम होगा, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है, मैं बताया CH3 C2H5 रखना, प्रोडक्ट लेना। तो चलिए देखे मेरे तो आप सभी लोग C2H5Br प्लस AgNO2, बताइए क्या हो जाएगा पहले जो प्रोडक्ट, एल्कोहलिक होगा, इसका बन जाएगा C2H5NO2 प्लस AgBr। बताइए पहले जो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्राइट। और क्या है, एथिल नाइट्राइट, और इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड। समझ में आया प्यारे बच्चों आप लोगों को। अब देखिए अब क्या बात करेंगे, अब हम अगला रिएक्शन चलते हैं। अगला ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, मतलब Ag धातु, मतलब Mg धातु के साथ क्रिया लिखेंगे, Mg धातु के साथ अभिक्रिया। इसमें बनता क्या है प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक, अभिक्रिया में लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों। अभिकर्मक कैसे होगा रिएक्शन प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए, एकदम देखिएगा। RX की क्रिया हम लोग कराएंगे Mg के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में, मतलब प्यारे बच्चों ड्राई ईथर, मतलब शुष्क ईथर। क्या करना है, देखिए ये करेगा क्या, ये तो हटाएगा नहीं किसी को, बहुत ईमानदार बंदा है Mg, वो प्यारे बच्चों किसी को हटाता नहीं। जब किसी को हटाएगा नहीं क्या करेगा बताइए, वो Mg क्या करेगा कि भाई Mg जाएगा R के पास, R से जुड़ जाता है, भाई हमें किसी को हटाना नहीं है,
हमें भी तुमसे शादी करनी है। मतलब आर आर तो आर से एक्स तो जुड़ा ही था, एम जी कहेगा हम भी तुमसे तुम्हारे साथ रहेंगे, तो एम जी जब उसके साथ रहेगा लेकिन यक्स को बाहर नहीं निकालेगा। ये राजा है, आर राजा, राजा के पहले बहुत रानियां रहती हैं, इसके तो बेचारे के दो ही हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होगी इसे। तो चलिए देखिए क्या करेगा, आर एम जी यक्स रख लेगा पैरेचो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब क्या होगा बच्चों बताइएगा, यदि मान लीजिए गलती से बाई चांस ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नमी के संपर्क में आ गया, अर्थात नम अर्थात जल के संपर्क में आ गया, तो वहां बवाल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, बवाल, बवाल हो जाएगा। कैसे, हम क्या H2O को ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा आप लोग, आवाज दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर OH माइनस H प्लस, जब भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का बांड टूटेगा, जब भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का बांड टूटेगा, वो R और Mg के बीच का टूटेगा। बच्चों कहां से टूटेगा, R और Mg के बीच से टूटेगा। तो बताइए क्या होगा, A प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। प्लस वहां क्यों रखा गया, क्योंकि Mg धातु है तो धातु पे प्लस होता है, R पे क्या हो जाएगा माइनस। तो बताइए क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह, R के पास H और Mg के पास OH, क्योंकि R प्लस है और माइनस है तो उसके पास प्लस आना चाहिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, RH प्लस MgOH इंटू क्या हो जाएगा यक्स, मतलब यक्स होगा पहले इंटू का। ये क्या बन गया आपका एल्केन, क्या बन गया एल्केन। जब भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पैरेचो, कहेगा कि एल्केन की क्रिया जल के साथ यदि कराते हैं तो बताइए क्या बनेगा, जल के साथ यदि आप कराते हैं तो पैरेचो बनेगा एल्केन। क्या बनेगा एल्केन। एग्जाम्पल, दो ही एग्जाम्पल, कौन कौन, CH3C2H5 रखना, प्रोडक्ट लेना। तो चलिए रखते हैं पैरेचो, देखे रखेंगे CH3Cl प्लस Mg धातु के साथ कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, बताइएगा क्या बनेगा, बनेगा CH3MgCl। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, CH3MgCl। इसका नाम बताइए, इसका नाम होगा प्यारे बच्चों आपका मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और बच्चों ये है आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं कहा कि इसकी क्रिया आप जल के साथ कराइए, यदि आप इसकी क्रिया जल के साथ कराते हैं, HOH करा देते हैं, HOH H2O को HOH लिख सकते हैं बच्चों, ये माइनस A प्लस Mg प्लस A माइनस, विपरीत चिन्ह कहां पे बच्चों, विपरीत, विपरीत चिन्ह। बताइए क्या हो जाएगा, CH4 प्लस MgOX, देखिए यही हो जाएगा ना, हो गया। और एक्स के स्थान पे पहले जो यहाँ पर है Cl, तो हो जाएगा Cl। तो प्यारे बच्चों आप क्या काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक एग्जांपल और बाकी है कि कौन सा एग्जांपल बताइए, CH3 रख दिए, C2H5 बाकी है। तो चलिए C2H5 पर ये कराते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखें, रखेंगे C2H5Br प्लस 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 Mg ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा प्यारे बच्चों। कैसे होगा, चलिए अब क्या काम करेंगे बताइए। हम क्या करना है, ये लिखेंगे C2H5MgBr, हो गया। ये है नाम, बताइए। अच्छा प्यारे बच्चों, नाम तो भाई बहुत जरूरी है, नाम में ही काम है, नाम में ही काम है प्यारे बच्चों, नाम तो जरूरी है।
नाम क्या होगा इसका बताइए? इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम मैग्नीशियम, ये तो जानते ही होंगे। इसका नाम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या कराएंगे? इसका HOH करा देंगे, मतलब जल के साथ यदि रिएक्शन ग्रेनाइड अपक्रमक पूछेगा तो बस यहीं तक रिएक्शन कराना है। मान लीजिए ग्रेनाइड अपक्रमक को जल के संपर्क में रख रहा है तो बताइए Mg+ A-, तो आपको तो इतना पता ही हो जाना चाहिए कौन कहाँ जाने वाला है। तो बताइए यहाँ हो जाएगा C2H6 प्लस MgOH Br। हो गया बच्चों, इसका नाम एथेन है। इसका नाम क्या है? एथेन। क्या नाम है बच्चों? एथेन। ठीक, आप लोगों को समझ में आया किस तरह से मैं रिएक्शन कराया बच्चों? तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं अगले पॉइंट पे चर्चा करता हूं। देखिए अभी घबराइए मत, अभी तो बच्चों अब इसके बाद रिएक्शन जैसे ही खत्म करते हैं बच्चों, जबरदस्त एकदम क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए भरने वाला। क्या होता है जब कन्वर्जन, 3 जैसे रिएक्शन लाएंगे तीनों टाइप के, तो आप एकदम आपका एकदम लाजवाब तरीके से रिएक्शन तैयार हो जाएगा। घबराइएगा मत, एकदम टेंशन नहीं यार। ये बच्चों टेंशन नहीं, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगला रिएक्शन ऊर्जा क्रिया। ऊर्जा क्रिया क्या है? ऊर्जा क्रिया ऊर्जा क्रिया क्या होता है? ऊर्जा क्रिया हम लोग कैसे कराते हैं तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों। हमें करना क्या है? ऊर्जा क्रिया कराने के लिए लिखेंगे RX प्लस Na, लेकिन RX लेना पड़ेगा दो, यहाँ प्लस RX किसके उपस्थिति में प्यारे बच्चों? किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर। रुक जाइए, ये कहाँ जा रहे हैं भाई? RX 2 है तो Na भी तो 2 होना चाहिए रिएक्शन के लिए, तो Na भी 2। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन होता कैसे है। यहाँ से Na बेचारा इस X को लेकर चला जाता है। बताइए क्या क्या बच रहे हैं? R 2 R बच रहे हैं। R प्लस बताइए क्या हो जाएगा? 2NaX। ये R एल्केन है। इसको क्या कहते हैं? एल्केन, मतलब इसको क्या कहते हैं बच्चों? एल्केन। यह है एल्केन, यह है एल्किल हैलाइड। पहले जो कभी इसका परिभाषा पूछ ले तो कहेंगे जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। कार्बन का दुगना बनता है एल्केन, कार्बन का दुगना एल्केन बनता है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। चलिए देखिएगा अब क्या काम करेंगे। क्या हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं? ये आपका जवाब है बच्चों। इसका जवाब है, आप लोगों का जवाब है कि सर क्या हम इसको इस तरह से रिएक्शन को लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बताइए 2x इसके साथ चला जाएंगे, 2 Na के साथ तो 2NaX बना लेंगे। 2 R बचेगा तो क्या लिखेंगे? R प्लस 2NaX हो गया प्यारे बच्चों। तो चाहे आप इस तरह से रिएक्शन को लिखे चाहे इस तरह से लिखे, दोनों तरीके से रिएक्शन को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं क्या बताया? एग्जाम्पल CH3C2H5 रखना, प्रोडक्ट देना। CH3C2H5 रखना, प्रोडक्ट देना। तो चलिए देखिए रखते हैं। CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर। किसके उपस्थिति में प्यारे? तो ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कैसे होगा बताइए?
यहां से कैसे बाहर निकलेगा ACl, देखिए यार एकदम शानदार तरीके से देखिए, बताइए बच क्या रहा है, CH3 दो बच रहे हैं, CH3 प्लस 2NaCl, इसका नाम एथेन होगा पैरेचो। एल्केन में क्या नाम है उसका, एथेन, इसको लिख सकते हैं C2H6 लिख सकते हो, C2H6 भी लिख सकते हो पैरेचो। अगला एक और रिएक्शन कौन सा बताइएगा, CH3 या C2H5 करके लिख लीजिए, C2H5 Br प्लस Na 2Na प्लस C2H5 Br ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में बताइए क्या होगा पैरेचो, बताइएगा आप सभी लोग, बताइए क्या बच रहा है, C2H5 दो बच रहे हैं, लिख सकते हैं C2H5 प्लस 2NaBr पैरेचो, यही होगा ना रिएक्शन, देख लीजिए। ए है आपका एथिल ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या, मेथिल क्लोराइड बनेगा पैरेचो, बताइए क्या बन रहा है, बताइए ब्यूटेन, क्या बन रहा है पैरेचो, ब्यूटेन बनेगा पैरेचो, क्या बनेगा, ब्यूटेन, क्या बनेगा, ब्यूटेन, बता लीजिएगा पैरेचो। ठीक है पैरेचो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका भी। अब हम आगे बात करते हैं आप लोगों से, आपसे पूछा जाएगा विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया बताइए, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया, तो चलिए विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया को पढ़ते हैं। विहाइड्रो विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया, वी मतलब बाहर, बी मतलब बाहर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, मतलब वह क्रिया जिससे एल्केन मतलब कि हेलो मतलब हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु दोनों ही बाहर निकलते हैं, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिस अभिक्रिया से हाइड्रोजन हाइलोजन दोनों ही परमाणु बाहर निकल जाते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं पैरेचो। कैसे, ध्यान से देखिए आप सभी लोग, देखिए पैरेचो आपको करना क्या है, देखिए RCH2 X की क्रिया यदि हम NaOH का एल्कोहलिक विलयन या KOH का एल्कोहलिक विलयन, जली विलयन नहीं प्यारे बच्चों, एल्कोहलिक विलयन, कैसा विलयन लेना है, एल्कोहलिक विलयन, जली विलयन नहीं, एल्कोहलिक विलयन। अब एल्कोहलिक विलयन में उपस्थिति में होगा क्या बताइएगा, ये करता क्या है, यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेगा, आप अच्छा बताइएगा प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छा बताइए, क्या हम इसको, जैसे मैं x को ऐसे लिखा था, क्या x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपकी सहमति हो तो, सहमत है ना आप लोग, हाँ होंगे ही, यहाँ 2H था, क्या एक H मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताइएगा, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। तो पैरेचो जब एल्केन की क्रिया NaOH के एल्कोहलिक विलयन के साथ कराया जाता है, तो एल्केन से हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहते हैं। कैसे होगा पैरेचो, यदि ये दोनों बाहर निकल जाते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा यहां से, HX मतलब क्या है प्यारे चो, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा
वो अपना देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो हाइड्रोजन उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल कर लेकर जाएगा जो उससे डायरेक्ट जुड़ा हो। यह हाइड्रोजन इसी कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है उससे हाइड्रोजन निकालना है, मतलब इसके बगल वाले कार्बन से। देखिए अब बताइए क्या हो जाएगा, आर सी एच CH2। अब इन दोनों का इस तरह से हाथ खाली है, जब यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा, इन दोनों का हाथ यदि पकड़वा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाथ कह दीजिए, पकड़ लीजिए आप लोग दोनों हाथ, दोनों लोग से बोलिए कि हाथ पकड़ लेंगे तो ऐसा डबल बांड आ जाएगा। जैसे ये दोनों का हाथ है, पकड़ लेंगे, देखिए एक बांड और आ जाएगा। ऐसे था, बांड पकड़ लिए, ऐसे था, ऐसे पकड़ लिए तो एक बांड और बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देख लीजिए। ये है आपका एल्कीन। क्या बनता है मेरे, तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल एक, क्रिया KOH के अल्कोहलिक विलयन के साथ, मतलब जब एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन परमाणु कहां से हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन परमाणु कहां से हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा जो कार्बन, देखिए पहले जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन से नहीं निकालेगा हाइड्रोजन, अपने बगल वाले कार्बन से निकालेगा। ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, इसके बगल वाले कार्बन से, यहाँ से। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो इसका भी एक हाथ खाली, इसका भी एक हाथ खाली, तो दोनों आपस में पकड़ लेंगे तो क्या इसके पास CH2, भाई दो ही हाइड्रोजन बचेंगे ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा HCl, भाई H और Cl ही आएगा ना। अब बताइए इसका नाम क्या है, एथिन। क्या नाम है, एथिन या एथिलीन या एथिलीन। समझ में आया प्यारे बच्चों किस तरह से भी हाइड्रो हाइड्रोजनिक क्रिया हो रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलो देखिए अब आगे प्यारे बच्चों, अगला क्या है, एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका, 2 डिग्री, 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड भी हाइड्रो हाइड्रोजनिक में हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में एक हाइड्रोजन को भी लेकर निकलेगा। हाइड्रोजन तो निकलेगा ही, हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन को साथ में लेकर निकलेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, मतलब तो हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन को लेकर ही निकलेगा। अब हाइड्रोजन कहां से निकालेगा, हाइड्रोजन प्यारे बच्चों जिस कार्बन से वो जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन उसके बगल वाले कार्बन से निकालेगा। यदि दोनों तरफ दो कार्बन है उसके बगल से जुड़े हुए अटैच कार्बन तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। इसके बगल कार्बन इधर भी है इधर भी है, दो बगल वाले कार्बन है, दो पड़ोसी हैं, तो किस वाले पड़ोसी से निकालना अच्छा होगा, प्यारे बच्चों दोनों पड़ोसी वैसे ही है, चाहे जहां से निकालिए। यदि आप H यहां से निकालते हैं तो ये सब वैसे ही रहेंगे, CH3 CH, इसका एक हाथ खाली, यहां से जब H चला जाएगा तो CH2 बच जाएगा, एक हाथ खाली, दोनों पकड़ लेंगे तो एक सिंगल बांड और आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिंगल बांड और बन जाएगा तो डबल बांड हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा HCl, नाम क्या है प्रोपीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों, प्रोपीन। अब जैसे देखिए अब बताइए इसका रिएक्शन कैसे कराना है आपको, एल्कोहलिक विलयन रहना चाहिए प्यारे बच्चों, मैं तो गलती ही कर रहा हूं, आप लोग भी मत कीजिएगा ऐसा।
एल्कोहलिक विलेन। अब बताइएगा क्या होगा, बताइएगा। अब हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन को भी लेकर निकलेगा। जब हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन कहां से लेकर निकलेगा? जहां से कार्बन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, जिस कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन से लेकर निकलेगा। उसके बगल वाले कार्बन देखिए 2 लोग हैं, इधर भी इधर भी। अब निकालना कहाँ आसान है? अब हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन वहां से निकालेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये होता है साइड-जैब नियम। साइड-जैब नियम के अनुसार ये बात है। साइड-जैब नियम का कहना है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KH के अल्कोहलिक विलयन के साथ कराते हैं तो अल्फा बीटा की बात होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणु H वहां से निकालेगा जहां से, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो कहां से निकालेगा प्यारे बच्चों? ये जो Br है कहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा? इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से? इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, इस वाले कार्बन से बाहर नहीं निकालेगा। यदि प्यारे बच्चों हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन निकलते समय, हाइड्रोजन को निकालते समय यदि उसके पास 2 चांस है हाइड्रोजन निकालने के, तो कहां पर चांस अपना मारेगा? चांस वहां मारेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होता है। चलिए देखिए, बताइए क्या होगा? यहां से H निकालेगा ना, तो बताइए क्या हो जाएगा? सब तो ऐसे ही रहेंगे, CH3। यहां से एक H चला जाएगा, CH बचेगा। ये तो CH है, CH3। अब बताइए, इसका एक हाथ खाली, इसका एक हाथ खाली, दोनों पकड़ लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 ब्यूटीन। 4 कार्बन है ना, 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में जरूर से जरूर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसा रिएक्शन KOH यहाँ ले सकता है, जैसे मैं NaOH लिया हूँ अल्कोहलिक विलयन, वहां KOH का अल्कोहलिक विलयन ले सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर है प्यारे बच्चों, करना क्या है। तो आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों कि किस तरह से रिएक्शन में आप लोगों को कराया, कैसा रिएक्शन कराया। तो आप लोग परेशान मत होइए। अब हम प्यारे बच्चों इसके आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूँ। न्यूमेरिकल कैसे होंगे इसके, कन्वर्जन क्या होता है जब ऑब्जेक्टिव, सारे प्रश्न को इस पे हम बताऊंगा आप लोगों को। तो टाइप किया हुआ प्रश्न रहेगा, आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं, अच्छे से बना देंगे वीडियो को, कि जो अगला वीडियो जो आए वो अच्छे से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कर सके, अच्छे से सब कुछ कर सके, और PDF के रूप में भी आपको मिल जाए। तो मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप जुड़ना ना भूले। शाम 4 बजे उप सहयोगी का 1 शॉट रिविजन लेकर। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके बाय।